नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस, दरगाह रोड, शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। शहर में पेट्रोल और CNG पंप्स पर हुजूम और तवील कतारें बरकरार, पुलिस की तैनाती। अभी भी कई पेट्रोल पंप्स स्टॉक की अदम दस्तयाबी से बंद। पेट्रोलियम अशिया की किल्लत नहीं, अवाम को घबराने की जरूरत नहीं, वजीर सिविल सप्लाईज कमिश्नर पुलिस के दावे। जमीनी सूरत हाल दावों के बरक्स, गैर जरूरी जखीरा अंदोजी से गुरेज करने का मशवरा। निन्यानवे रोजा मंसूबे के तहत डबल बेडरूम मकानात का अलॉटमेंट मुकम्मल किया जाएगा। जून तक मजीद 1 लाख मकानात की तैयारी। असेंबली में वजीर हाउसिंग का जवाब। रियासती हुकूमत का बड़े पैमाने पर सोलार पावर को फरोग देने का मंसूबा। हर मंडल में एक गांव का पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर किया जाएगा इंतखाब, नायब वजीर आला का ऐलान। तवज्जो हटाने चार्जशीट का मामला सामने लाया गया। केस में कोई दम नहीं, KTR की मीडिया से गैर रस्मी बातचीत। असेंबली इजलास में मजीद 1 हफ्ते की तोसी का हरीश राव ने किया मुतालबा। नारियल के पाउडर की गैर कानूनी तैयारी, एक शख्स गिरफ्तार, 21 लाख रुपए का सामान जब्त। गैर कानूनी तौर पर लाई गई शराब की बोतलों पर चला बुलडोजर। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला बशमूल हैदराबाद में पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर की मुबैना किल्लत से अवाम परेशान हैं। हुकूमत और इंतजामिया का दावा है कि पेट्रोल डीजल की कोई किल्लत नहीं। फिर सवाल ये पैदा होता है कि जब किल्लत नहीं है तो कई पेट्रोल पंप्स बंद क्यों हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वाक़े पेट्रोल पंप्स चारशंबे को बंद देखे गए। पेट्रोल पंप्स के रूबरू बैरिकेड्स लगाकर नो स्टॉक पोस्टर्स भी आवेज़ां किए गए हैं। पेट्रोल पंप्स और गैस स्टेशन के सामने अवाम लंबी कतारों में देखे गए। इस वजह से पेट्रोल पंप्स के रूबरू सड़कों पर ट्रैफिक के मसाइल भी पैदा हुए हैं।
बताया गया है कि गुज़िश्ता 24 घंटों से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ऐसी ही सूरत हाल है। कई इलाकों में सूरत हाल को काबू में रखने के लिए पुलिस को भी तलब कर लिया गया। हुकूमत का कहना है कि रियासत में पेट्रोलियम अशिया का बहरान नहीं है। बताया जाता है कि हुसूल पेट्रोल के लिए रकम की अदायगी के तरीक़ेकार की वजह से सप्लाई मुतासिर हुई है। रियासती हुकूमत को इस मसले की यकसुई के लिए भी इक़दाम करने चाहिए। चारशंबे की रात तक भी ये इत्तला मिली कि शहर में बड़ी तादाद में कई पेट्रोल पंप्स बंद थे और कई पंप्स पर जहां पर पेट्रोल दस्तयाब था वहां पर तवील कतारें देखी गई हैं। रात से लेकर दरमियानी शब और फिर सुबह के औकात में मुसलसल पेट्रोल पंप्स पर कतारें देखी जा रही हैं। रियासत तेलंगाना में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की किल्लत से मुतल्लिक अफवाहों के दरमियान रियासती वजीर बराए शहरी रसद आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने वाज़ेह किया कि रियासत में किसी भी किस्म के ईंधन की कोई कमी नहीं और आवाम को घबराने की ज़रूरत नहीं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमिश्नर स्टीफन रविंद्रा के साथ कहा कि ऑयल कंपनियों इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने सप्लाई में नुमायां इजाफा किया है और अगले 3 महीनों के लिए वाफर ज़ख़ीरा मौजूद है। रियासती वजीर के मुताबिक एक दिन की तलब 17,246 किलोलीटर थी, जबकि सप्लाई 17,898 किलोलीटर रही, यानी तलब से ज़्यादा ईंधन फराहम किया गया। रियासती वजीर ने बताया कि घबराहट की वजह से तलब में 25% का इजाफा हुआ, मगर सप्लाई औसत से 22% ज़्यादा बरकरार रखी गई। वजीर आपाशी ने कहा कि इजाफी 16,000 किलोलीटर बफर स्टॉक मौजूद है और 1200 इजाफी टैंकर तैनात किए गए हैं ताकि पेट्रोल पंप्स पर मुसलसल सप्लाई को जारी रखा जा सके। बाज़ मुकामात पर नो स्टॉक बोर्ड सिर्फ टैंकर्स की ताख़ीर की वजह से लगे हैं, न कि किसी हकीकी कमी की वजह से। रियासती वजीर ने खबरदार किया कि कैन या कंटेनर्स में पेट्रोल और डीजल ले जाना गैर कानूनी और ख़तरनाक है और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने मजीद कहा कि न सिर्फ तेलंगाना बल्कि मुल्क के दीगर शहरों जैसे अहमदाबाद, सूरत, बेंगलुरु वगैरह में भी घबराहट की वजह से खरीदारी बढ़ी है, लेकिन सप्लाई मुकम्मल तौर पर मामूल पर है। घरेलू एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं। अलबत्ता कमर्शियल एलपीजी में कुछ मसाइल हैं जिन्हें मरकज़ के सामने रखा गया है। हैदराबाद में 596 पेट्रोल पंप मुकम्मल तौर पर काम कर रहे हैं और किसी को बंद करने की इजाज़त नहीं है। हुकूमत ने कंट्रोल रूम्स कायम करते हुए 24 घंटे निगरानी शुरू की है। उत्तम कुमार रेड्डी ने आवाम से अपील की कि वह अफवाहों पर तवज्जो न दें, गैर ज़रूरी ज़ख़ीराअंदोज़ी से गुरेज करें, क्योंकि रियासत में ईंधन वाफर मिक़दार में दस्तयाब है। हुकूमत, महकमे सिविल सप्लाईज और पुलिस ये दावा कर रही है कि शहर में पेट्रोलियम अशिया की किल्लत नहीं। दूसरी तरफ वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने अपने एक्स अकाउंट पर इत्तला दी है कि फ्यूल की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र आरटीसी की मेट्रो एसी और मेट्रो डीजल बसों के किरायों में 30% की रियायत दी जा रही है। रियासती वजीर ने इन हालात में अवाम से अवामी ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने की अपील की है। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि जब हुकूमत पेट्रोलियम अशिया की किल्लत न होने का दावा करती है तो फिर वजीर ट्रांसपोर्ट ने आरटीसी बसों के किराए में 30% रियायत का ऐलान क्यों किया? तेलंगाना पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने वाज़ेह किया कि रियासत में ईंधन की कोई कमी नहीं है और किल्लत से मुताल्लिक़ खबरें सरासर अफवाह हैं। एसोसिएशन के मुताबिक हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के पास वाफर मिक़दार में ज़ख़ीरा मौजूद है और सप्लाई चेन में कहीं भी रुकावट नहीं है। बताया गया है कि खौफ की वजह से अवाम की जानिब से अचानक ज़्यादा ख़रीदारी की वजह से फ़रोख्त आम दिनों के मुकाबले में यहाँ पर ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से कुछ पेट्रोल पंप्स आर्जी तौर पर स्टॉक ख़त्म हो सकता है, लेकिन ये हकीकी किल्लत नहीं है। एसोसिएशन ने खबरदार किया कि पेट्रोल या डीजल को कैन या डब्बों में ज़ख़ीरा करना क़वायद के ख़िलाफ़ और इंतहाई ख़तरनाक है। इससे आग लगने का ख़तरा बढ़ सकता है। अवाम से अपील की गई है कि सिर्फ ज़रूरत के मुताबिक ईंधन खरीदें, ज़ख़ीरा अंदोज़ी से गुरेज करें और अफवाहों पर यकीन न करें। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद वीसी सजनार और कलेक्टर हैदराबाद श्री चंदना दासरी ने अवाम से अपील की है कि पेट्रोल की किल्लत से मुताल्लिक़ अफवाहों पर तवज्जो न दें। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि डिस्ट्रिक्ट सिविल सप्लाईज ऑफिसर के साथ कलेक्टर हैदराबाद और उन्होंने मुलाकात की है। ओहदेदारों ने बताया कि 60 दिन का डीजल और पेट्रोल का वाफर स्टॉक मौजूद है। अवाम को अफवाहों पर तवज्जो नहीं देना चाहिए। कमिश्नर पुलिस ने कहा, अवाम को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
पेट्रोल पंप्स पर पुलिस का मौसर बंदोबस्त किया गया है। कमिश्नर पुलिस ने कहा, अफवाहों पर तवज्जो न दें। उन्होंने कहा कि अवाम इंतजामिया के साथ ताउन करें और गैर जरूरी वीडियोस को शेयर न करें। रियासती वजीर बराए रेवेन्यू, हाउसिंग और इत्तलात पी श्रीनिवास रेड्डी ने ऐलान किया कि 99 रोज़ा मनसूबे के तहत डबल बेडरूम मकानात के अलॉटमेंट को मुकम्मल किया जाएगा। वक्फे सवालात में जवाब देते हुए उन्होंने बताया कि जल्द ही 1.12 लाख इंदिरा हाउसिंग घरों को यहाँ पर गृह प्रवेश मुकम्मल होगा। जून तक मजीद 1 लाख मकानात तैयार किए जाएंगे। रियासती वजीर ने कहा कि रियासत भर में नामुकम्मल डबल बेडरूम मकानात की तामीर मुकम्मल की जाएगी और खाली पड़े घरों को मुस्तहक गरीब अफराद में तकसीम किया जाएगा। इसके अलावा शहरी इलाकों में भी यहाँ पर इंदिरा हाउसिंग स्कीम को मौसर तरीके से नाफिज किया जाएगा। रियासती वजीर ने असम्बली में अरकान के सवालात का जवाब देते हुए कहा कि इंदिरा मकानात से मुताल्लिक मसाइल के हल के लिए जल्द खुसूसी इजलास मुनक्किद किए जाएंगे और एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया जाएगा। इन पर मौसूला शिकायत का 24 घंटों में अजाला किया जाएगा। रियासती वजीर के मुताबिक माजी में वाइस राजशेखर रेड्डी की क़यादत में लाखों मकानात तामीर किए गए थे और अब मौजूदा हुकूमत भी बड़े पैमाने पर गरीबों के लिए मकानात तामीर कर रही है। नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा, रियासती हुकूमत बड़े पैमाने पर ग्रीन एनर्जी, खास तौर पर सोलार पावर की पैदावार को फ़रोग़ देने का मंसूबा रखती है। वक्फे सवालात में जवाब देते हुए उन्होंने असम्बली में बताया कि हर मंडल में एक गाँव को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर मुंतखब करते हुए सोलार बिजली पैदा करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। इस वक्त रियासत में 81 देहात में पायलट प्रोजेक्ट के तहत घरेलू और ज़राई शोबों के लिए सोलार बरक़ी पैदा की जा रही है, जिसके तहत हज़ारों देहात और ज़राई पंप सेट्स के लिए सोलार प्लांट नस्ब किए गए हैं। डिप्टी सीएम के मुताबिक घरेलू इस्तेमाल के लिए पीएम सूर्या घर स्कीम के तहत 40,000 से ज़्यादा मकानात में रूफटॉप सोलार सिस्टम नस्ब किए जा चुके हैं। इसी तरह ज़राई शोबे में पीएम कुसुम स्कीम के तहत हज़ारों सोलार पंप सेट कायम किए गए ताकि किसानों को बिजली की मौसर सहूलत फराहम की जा सके। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने इल्ज़ाम लगाया कि अपोजिशन बीआरएस गरीबों की फलाह बहबूद पर असम्बली में होने वाली बहस से भाग गई और बजट जवाब सुने बगैर ऐवान से निकल गई। उन्होंने कहा, हुकूमत इंदिरा हाउसिंग स्कीम के तहत गरीबों को मकानात फराहम करने के लिए पुरज़म है और इसके लिए जितने भी फंड दरकार होंगे फराहम किया जाएगा। गुज़िश्ता बजट में रियासत में 4.5 लाख मकानात की तामीर के लिए 22,500 करोड़ रुपए मख्तस किए गए थे। नायब वज़ीर आला ने वाज़ेह किया कि हुकूमत ने तामीराती काम तेज़ करने के लिए हफ्तेवारी बुनियाद पर बिलों की अदायगी का निज़ाम मुतारिफ कराया है ताकि मुस्तहीक़ीन को बर वक्त रकम मिल सके। उन्होंने बताया कि हुकूमत का मकसद है कि रियासत में कोई भी गरीब बेघर न रहे और उसके लिए बड़े पैमाने पर फंड्स मख्तस किए गए हैं। रियासती वजीर सीतक्का ने असम्बली में चिटचैट के दौरान बीआरएस लीडर केटी रामाराव पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा, अगर ये केस मामूली है तो केटीआर इससे खौफजदा क्यों है। सीतक्का ने इल्ज़ाम लगा कि केटीआर अफसरान के लिए हमदर्दी का दिखावा कर रहे हैं, जबकि एक तरफ वो रेड बुक में अहदेदारों के नाम लिखकर उन्हें देख लेने की धमकी भी देते हैं। सीतक्का ने कहा, केटीआर अहदेदारों के साथ गैर महज़िब ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं जो उनकी तहजीब पर सवाल उठाता है। रियासती वजीर ने मजीद कहा कि केटीआर को दिखावे के बजाय हिम्मत के साथ केस का सामना करना चाहिए। वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने असम्बली कमेटी हाल में मुश्तरका जिले नलगुंडे के अवामी नुमाइंदों और आरटीसी के आला हुकाम के साथ इजलास मुनक्किद किया। इजलास में उत्तम कुमार रेड्डी के बशमूल मुत्तादिद अरकान असम्बली, तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के आला ओहदेदार शरीक हुए। इजलास में महालक्ष्मी स्कीम के बाद बढ़ती हुई मुसाफिरीन की तादाद, नई बसों की ज़रूरत, नए रूट्स, ज़ेर-इल्तिवा मसाइल और बस स्टेशन की तरक्की जैसे उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। अरकान असम्बली ने अपने हल्कों के मसाइल हुक्काम के सामने रखे, जिस पर वजीर पूनम प्रभाकर ने यकीन दिलाया कि एक जामे रिपोर्ट तैयार करके मसाइल के हल के लिए इक़दाम किए जाएंगे। बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने असम्बली के हाथ में मीडिया से गैर रस्मी बात करते हुए कहा कि उन्होंने 6 गारंटियों पर प्राइवेट मेंबर बिल पेश करने के लिए स्पीकर से इजाज़त तलब की है। केटीआर ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत अवाम की तवज्जो हटाने के लिए चार्जशीट का मामला सामने ला रही है और इसे उन्होंने बेबुनियाद केस करार दिया। केटीआर के मुताबिक जिस मामले में फ़ायदा पहुंचाने का इल्ज़ाम लगाया गया, उन अफराद के नाम भी चार्जशीट में शामिल नहीं। केटीआर ने कहा, यह केस महज सियासी इंतकाम है और हुकूमत मामूली बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही है। केटीआर ने सवाल किया कि मुतल्लिका कंपनी के चेयरमैन
और CEO के नाम क्यों शामिल नहीं किए गए और इस मामले के पीछे कितनी बड़ी माली लेन देन हुई। उन्होंने कहा कि तमाम रकम बैंक से बैंक मुंतकिल हुई और आज भी अकाउंट्स में मौजूद है, इसलिए इस केस में कोई दम नहीं और ये किसी भी अदालत में टिक नहीं पाएगा। रुकन असेंबली याकुतपुरा जाफर हुसैन मेराद ने विद्या विधाना परिषद बिल की मुबाहस में हिस्सा लेते हुए मुख्तलिफ हल्क़जात के तिबी मसाइल पर हुकूमत को तवज्जो दिलाई। रुकन असेंबली ने कहा कि डायलिसिस सेंटर्स पर तवज्जो दी जानी चाहिए। उन्होंने बारकस, शालीबंडा, याकुतपुरा और मलकपेट में 50 बिस्तरों के हेल्थ सेंटर्स को तरक्की देने और मौसर सहूलतों की फराहमी पर जोर दिया। रुकन असेंबली ने कहा बस्ती दवाखानों में अमले की ज़रूरत है, उसे भी फौरी पूरा किया जाए। ऑनरेबल पैनल स्पीकर सर, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, आपने मुझे जो बिल पे बात करने का मौका दिया है। ये तेलंगाना का एक अहम बिल है सर। वैद्या विधाना परिषद का जो बिल आया है सर, ये बहुत अच्छा है सर। गवर्नमेंट ने इसको बहुत ही अच्छी तरीके से स्ट्रीमलाइन करने के लिए इसको जो मर्ज कर रही है, ये बहुत ही अच्छा है। मगर मैं आपके ज़रिए से हेल्थ मिनिस्टर साहब से ये कहना चाहता हूँ सर, आप ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, अच्छी बात है सर, मगर इसके अंदर जो पुराना गैप्स है उसको कैसा फिल करेंगे। जैसा मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, कई एरिया हॉस्पिटल्स है, एरिया हॉस्पिटल्स के अंदर प्रॉपर स्टाफ या प्रॉपर डॉक्टर्स नहीं रहते। कई एरिया हॉस्पिटल्स के अंदर आज डायलिसिस सेंटर लगा है सर, जैसा नामपल्ली एरिया हॉस्पिटल में डायलिसिस सेंटर है, मलकपेट एरिया हॉस्पिटल में डायलिसिस सेंटर है सर। अगर आज की जो रिक्वायरमेंट है, काफ़ी लोग किडनी प्रॉब्लम से जा रहे हैं सर, तो ऐसी सिचुएशन के ऊपर आपने जो अच्छा इनिशिएटिव लेकर इसको कर रहे हैं, तो मगर इसके ऊपर अपने को तवज्जो देने की भी जरूरत है, ताकि हेल्थ के अंदर सर आज दो चीज है सर। आज इंसान एक ही चीज सोचता है कि अगर हेल्थ सही रही तो सब चीज सही रहता सर, मगर आज आप देख रहे हैं कि काफी प्रॉब्लम हो रहे हैं। नो डाउट ये गवर्नमेंट कोशिश कर रही है सर, तो हम आप यही गवर्नमेंट को ये कहना चाहते हैं, आपका जो बिल इंट्रोड्यूस किया है हमारी पार्टी के जानिब से भरपूर तायद करते हैं इस बिल की। उसके साथ 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 हमारे जो एरिया के अंदर CHC बारकस के अंदर 50 बेडेड है सर, और हमारे पास MCH शालीबंडे के अंदर 50 बेडेड है सर, और उसके अलावा CHC याकुतपुरा जो मेरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी आती है सर, उसमें 50 बेडेड है सर। AH नामपल्ली में 100 बेडेड है सब, AH मलकपेट में 100 बेडेड है सब, AH गोलकुंडा में 100 बेडेड है सर, AH डबिलपुरे में 100 बेडेड है सर, और उसके अलावा AH कामेटीपुरे पे 100 बेडेड है सर, AH बहादुरपुरे पे 100 बेडेड है सर। ये तमाम बेडेड को आप स्ट्रीमलाइन करते हुए बेहतरीन अगर आप सर्विस देंगे तो बेटर रहेगा। आप मर्जर करें सर, तो मेरे तरफ से एक और मिनिस्टर साहब से मैं रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं, आज बस्ती दवाखाने खुले हैं सर, बस्ती दवाखानों के अंदर स्टाफ की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है, लोग परेशान होते हैं सर। बस्ती दवाखाना एक ऐसी चीज है जैसा बस्ती के अंदर आपकी एक डिस्पेंसरी क्लिनिक की तरह होता है सर, उसको आप अच्छे से अगर स्ट्रीमलाइन करेंगे और गवर्नमेंट उसके अंदर अच्छी फैसिलिटीज देंगी, मेडिसिन देंगी, सब करेंगी तो बेहतर रहेगा सर। हम इस बिल की हमारी पार्टी के जानिब से तायद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मजलिस के रुकन असेंबली कारवान कौसर मुहिउद्दीन ने हल्के कारवान में डबल बेडरूम के ज़ेर इल्तवा मकानात की तकमील पर हुकूमत को तवज्जो दिलाई। रुकन असेंबली ने कहा साबिक़ा हुकूमत ने कारवान में 540 डबल बेडरूम मकानात मंजूर किए थे, 300 मकानात दिए गए, माबाकी 200 मकानात ज़ेर इल्तवा हैं। उन्होंने कहा कि कुलसुमपुरा, गोलकुंडा, इब्राहिम बाग में सरकारी आज़ादी की निशानदही की गई है और यहाँ नए डबल बेडरूम मकानात तामीर किए जाने चाहिए। साबिक़ वज़ीर जीवन रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफ़ा देने का ऐलान कर दिया है। साबिक़ वज़ीर ने तकरीबन 4 दहाइयों पर मुश्तमिल अपनी सियासी वाबस्तगी को ख़त्म करते हुए पार्टी को खैराबाद कह दिया। जीवन रेड्डी ने ऐलान जगतियाल में अहम कारकुनों के इजलास के दौरान किया। मुतादिक कांग्रेसी कायदीन की तरफ से उन्हें मनाने की कोशिशों के बावजूद जीवन रेड्डी अपने फैसले पर डटे रहे और पीछे हटने से इनकार कर दिया। उन्होंने जज्बाती अंदाज में कहा कि मौजूदा हालात में वो खुद को पार्टी में हम आहंग नहीं कर पा रहे हैं, नागज़ीर हालात की वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। तेलंगाना हाई कोर्ट ने BRS के उन 7 अरकान असम्बली को नोटिस जारी की है जिनके बारे में कहा गया था कि उन्होंने पार्टी नहीं बदली। अदालत ने तेलंगाना असम्बली के स्पीकर को भी नोटिस जारी की है। हाल ही में स्पीकर ने फैसला दिया था कि 10 BRS MLAs ने पार्टी नहीं बदली। इस फैसले को BRS सरकार ने हाई कोर्ट में चैलेंज किया। जिन MLAs के खिलाफ अर्जी दायर की गई उनमें डी नागेंदर, A गांधी, K यादయ్య, प्रकाश गौड़, P श्रीनिवास रेड्डी, B कृष्णमोहन रेड्डी और T वेंकट राव शामिल हैं। अदालत ने इन 7 MLAs को
काउंटर दाखिल करने की हिदायत दी है। केस की समाअत अगले महीने की 16 तारीख तक मुलतवी की गई है। साबिक वजीर और बीआरएस के सीनियर लीडर हरीश राव ने असेंबली लॉबी में हुकूमत पर तनकीद की है। मीडिया से गैर रस्मी बात करते हुए उन्होंने कहा, 6 गारंटियां नाफिज न होने पर बीआरएस सरकार ने एहतजाज किया और अगर वादे पूरे होते तो कांग्रेस को सराहते। हरीश राव ने असेंबली बजट इजलास को 1 हफ्ता बढ़ाने का मुतालबा करते हुए कहा, अहम मसाइल पर मुकम्मल बहस नहीं हो पाई और हुकूमत ऐवान को सही तरीके से नहीं चला रही है। हरीश राव ने इल्जाम लगा कि हुकूमत ने रोजगार के मामले में अवाम को धोखा दिया। BC, SC, ST तबकात के लिए फंड्स का सिर्फ 2% खर्च किया, जबकि बाकी रकम दूसरी तरफ मुंतकिल की गई। हरीश राव ने कहा, मुख्तलिफ कॉरपोरेशंस के लिए बड़े बजट मख्तस होने के बावजूद खर्च न होने के बराबर है, जो हुकूमत की लापरवाही को जाहिर करती है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मगरबी बंगाल के असेंबली इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम का बिगुल बजा दिया है। बैरिस्टर ओवैसी ने 4 शंबे को कोलकाता में आम जनता उन्नयन पार्टी के सरबराह हुमायूं कबीर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, मुसलमानों के मसाइल की यकसुई के लिए मजबूत सियासी क़ियादत की ज़रूरत है और इसी मकसद के लिए मगरबी बंगाल में हुमायूं कबीर की पार्टी के साथ मिलकर इंतखाब लड़ा जा रहा है। सदर मजलिस ने बताया कि जल्द ही पार्टी उम्मीदवारों के नामों का भी ऐलान किया जाएगा। वेस्ट बंगाल के इस असेंबली इलेक्शन में हम हमारे भाई जनाब हुमायूं कबीर साहब के साथ अलायंस में लड़ रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश होगी कि अलायंस कामयाब हो और साथ ही साथ ये भी मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि सीट्स कितने हम लड़ेंगे वो भी तय हो चुका है। पूरी कोशिश यही है कि इस चुनाव में इस प्रदेश में मुस्लिम माइनॉरिटी की एक पॉलिटिकल लीडरशिप उभरे और स्ट्रेंथन हो, क्योंकि मेरा मानना यह है कि जितना गवर्नमेंट का एम्पिरिकल डेटा है, चाहे वो वेस्ट बंगाल का क्यों ना हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हो या NSSO का डेटा हो, वो ये बताता है कि उन प्रदेशों में जहां पर मुस्लिम माइनॉरिटी का कोई पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं है, उनके सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स जो है बहुत खराब हैं। तो इसका एक ऑर्गेनिक कनेक्शन है पॉलिटिकल इंडिपेंडेंट लीडरशिप से, तो वो हमारी कोशिश होगी और ये सिर्फ इस चुनाव की हद तक नहीं है, बल्कि ये अलायंस आगे भी जाएगा, हम आगे भी मिलकर काम करेंगे और इस मकसद के तहत एक ऑब्जेक्टिव लेकर हम जनता के दरमियान में जा रहे हैं। तलबा तंजीम SFI ने फीस बाज अदायगी के बकायाजात की अदायगी का मुतालबा करते हुए असेंबली के घेराव की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। SFI के कारकुन फीस की अदायगी को लेकर नारे लगा रहे थे। इस मौके पर धक्कमपेल के मनासिर भी देखे गए। चादरघाट पुलिस स्टेशन हुदूद के रसूलपुरा मूसानगर में एक शख्स पर ब्लेड से हमले का वाक़या पेश आया है। मुतासरा नौजवान के भाई महबूब ने बताया कि यूपी का साकिन सोहेल, जो उनकी टेलरिंग की दुकान पर कारीगर की हैसियत से काम किया करता था, उनके भाई पर ब्लेड से हमला करने के बाद 1 लाख रुपए की रकम लेकर फरार हो गया। जख्मी नौजवान को उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने केस दर्ज किया है, मुलजिम की तलाश जारी है। गैर कानूनी तौर पर हैदराबाद लाई गई शराब की बोतलों पर बुलडोजर चला दिया गया। तफसीलात के मुताबिक दिल्ली, गुजरात, हरियाणा और दूसरे मकामात से शमशाबाद एयरपोर्ट पर शराब लाई गई थी। पुलिस ने इस सिलसिले में 103 केस दर्ज किए थे। 6,859 शराब की बोतलें जब्त की गई थीं। ये बोतलें 3,077 लीटर्स की बताई गई हैं। डिप्टी कमिश्नर पुलिस रंगारेड्डी P. दशरथ और आबकारी ओहदेदारों की मौजूदगी में इन बोतलों पर बुलडोजर चलाया गया। टास्क फोर्स गोलकोंडा जोन और गोशा महल पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर नारियल के पाउडर की तैयारी के अड्डे को बेनकाब किया है। पुलिस ने 21 लाख रुपए मालियत के नारियल का पाउडर जब्त किया है। इस सिलसिले में नाकुल मरविता को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम बेगम बाजार में बालाजी पुरुषोत्तम के नाम से कारोबार कर रहा था। इस पाउडर को चेतक ब्रांड के नाम से फरोख्त किया जा रहा था। कारोबार बिना लाइसेंस किया जा रहा था। पुलिस ने शिकायत मिलने पर कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार किया है। मोइनाबाद की शाहरा पर वाक़े काली माता की मंदिर के पास पेट्रोल पंप पर कतार में बहस व तकरार के बाद एक नौजवान पर हमले का वाक़या पेश आया। बताया गया कि पेट्रोल पंप पर तवील कतार थी। इस दौरान एक नौजवान आगे खड़ी हुई कार से मामूली तौर पर टकराया।
इस पर नौजवान पर हमला कर दिया गया। बाद में पुलिस भी मुकाम वाक़या पहुंच गई। कई पेट्रोल पंप्स पर कतारों में बहस व तकरार के वाक़यात देखे जा रहे हैं। बंडलाघोड़ा पुलिस ने रहन के नाम पर धोखाधड़ी में मुलविस शख्स और उसके साथियों को गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक नुसरत बेगम नामी खातून ने शेख उमर अमूदी से 3 लाख रुपए घर रहन में लिया था। तहकीकात पर पता चला कि उमर अमूदी और उसके साथी उस्मान मस्कती, बासित और शाकिर हुसैन ने किराए का घर लेकर उसे रहन पर दे दिया। पुलिस ने शिकायत मिलने पर तहकीकात करते हुए उमर अमूदी, उस्मान मस्कती और बासित को गिरफ्तार किया है। शाकिर हुसैन मफरूर बताया गया है और उसकी तलाश जारी है। मलारदेफली पुलिस स्टेशन के हुदूद में पुलिस की तरफ से चबूतरा मिशन के तहत मंगल की रात तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। रमजान के फौरी बाद पहली बार यह मुहिम चलाई गई। रातों में गैर जरूरी घूमने वालों और चबूतरों पर बैठने वालों का पुलिस पीछा करती हुई नजर आई। रात में दुकानात खुली रखने पर भी इंतबाह दिया गया। अतापुर पर वाक़े थिएटर में फिल्म धुरंधर की नुमाइश के दौरान 2 ग्रुपों में बहस व तकरार और हाथापाई देखी गई। बताया जाता है कि फिल्म के डायलॉग्स को दोहराने पर एक तबके के नौजवानों ने एतराज़ किया, जिस पर मुश्तइल होकर उन नौजवानों पर हमला किया गया। हमलावर नशे की हालत में बताए गए। इस झगड़े से थिएटर में अफरा तफरी मच गई। फिल्म के शो को रोक दिया गया और पुलिस को तलब कर लिया गया। पुलिस ने दोनों ग्रुपों की शिकायत पर केस दर्ज किया है। मजीद तहकीकात जारी है। मलकाजगिरी पुलिस हुदूद में बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। इस मौके पर घटकेसर सर्कल के 8वें डिवीजन पोचारम IT कॉरिडोर का अहाता किया गया। ACP मोहन कुमार ने बताया कि मलकाजगिरी के कमिश्नर पुलिस और DCP उप्पल के अहकाम पर तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। इस मौके पर अनुजीगुड़ा फ्लाईओवर के इलाकों की भी नाकाबंदी की गई थी। तलाशी मुहिम में सर्कल इंस्पेक्टर राजू, DI श्रीनिवास के अलावा 50 महकमे पुलिस के मुलाजमीन ने हिस्सा लिया। काली खबर के इलाके में ज़ेर तामीर इमारत के अंदर मौजूद सोफे की मरम्मत के गोदाम में आग लग गई। इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। गोलीगुड़ा फायर ब्रिगेड और सालार जंग म्यूजियम फायर स्टेशन की अमले ने मुकाम वाक़या पहुंचकर आग पर काबू पाया। इलाके के कॉरपोरेटर अलमदार वाला जही ने मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड को चला दी थी। मिर्चौक पुलिस ने केस दर्ज किया है। मजीद तहकीकात जारी है। वखराबाद के परगी मंडल में वाक़ लक्ष्मी देवी पॉली स्टील कंपनी में जबरदस्त धमाके के बाद आग लगी हुई देखी गई। इत्तला के मुताबिक कंपनी का बॉयलर अचानक फट पड़ा था, जिसकी वजह से बुलंदशोले आसमान की तरफ लपकते देखे गए। चारों तरफ धुआं फैल गया था। बताया गया कि धमाके में कई मजदूर जख्मी हुए हैं। ताम कंपनी इंतजामिया ने दावा किया है कि सिर्फ एक लारी का टायर फट कर गिर गया था, जिसकी वजह से धमाके की आवाज हुई। मलकाजगिरी जोन पुलिस ने 10 माह कबल खातून के कत्ल वाक़े के मुलजिमीन को गिरफ्तार करते हुए जुडिशियल रिमांड में भेज दिया है। अपने आशिक के साथ वक्त गुजारने के लिए इस खातून ही की कम उम्र में लड़की ने अपनी मां के कत्ल में आशिक की मावनत की। डिप्टी कमिश्नर पुलिस मलकाजगिरी जोन के मुताबिक जवाहर नगर पुलिस ने मुलजिम 22 साल मोंटी कुमार सिंह उर्फ मोंटी राज, साकिन जेडीमेटला और उसकी कम उम्र 17 साल माशुका को गिरफ्तार किया। गुज़िश्ता साल माह के दौरान भरतनगर अलवाल की 40 साल अंजू, जो घर में खादिमा की हैसियत से काम करती थी, काम से घर वापस नहीं आई। इसकी गुमशुदगी की शिकायत पुलिस में दर्ज करा गई। मकतूल की कम उम्र लड़की के मुलजिम के साथ जिनसी ताल्लुकात थे। इसकी मां उन ताल्लुकात के खिलाफ थी। लड़की ने अपने आशिक को अपनी मां के कत्ल के लिए राग़िब किया और दोनों ने मिलकर घर में कत्ल किया और घर में ही लाश को दफन कर दिया। घर के दूसरे अफराद समझ रहे थे वो काम से वापस नहीं लौटी। मां का कत्ल करवा कर ये कम लड़की अपने आशिक के साथ रहने लगी। इस दौरान वो हामिला हो गई। पुलिस जो गुमशुदगी की तहकीकात में लगी थी, काफ़ी जस्तजू के बाद कत्ल के इस मामले को हल करते हुए कातिल बेटी और उसके आशिक को गिरफ्तार किया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर से डालते हैं। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है
और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। शहर में पेट्रोल और CNG पंप्स पर हुजूम और तवील कतारें बरकरार, पुलिस की तैनाती। अभी भी कई पेट्रोल पंप्स स्टॉक की अदम दस्तयाबी से बंद। पेट्रोलियम अशिया की किल्लत नहीं, अवाम को घबराने की जरूरत नहीं, वजीर सिविल सप्लाईज कमिश्नर पुलिस के दावे। जमीनी सूरत हाल दावों के बरक्स, गैर जरूरी जखीरा अंदोजी से गुरेज करने का मशवरा। निन्यानवे रोजा मंसूबे के तहत डबल बेडरूम मकानात का अलॉटमेंट मुकम्मल किया जाएगा। जून तक मजीद 1 लाख मकानात की तैयारी। असेंबली में वजीर हाउसिंग का जवाब। रियासती हुकूमत का बड़े पैमाने पर सोलार पावर को फरोग देने का मंसूबा। हर मंडल में एक गांव का पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर किया जाएगा इंतखाब, नायब वजीर आला का ऐलान। तवज्जो हटाने चार्जशीट का मामला सामने लाया गया, केस में कोई दम नहीं, KTR की मीडिया से गैर रस्मी बातचीत। असेंबली इजलास में मजीद 1 हफ्ते की तोसी का हरीश राव ने किया मुतालबा। नारियल के पाउडर की गैर कानूनी तैयारी, एक शख्स गिरफ्तार, 21 लाख रुपए का सामान जब्त। गैर कानूनी तौर पर लाई गई शराब की बोतलों पर चला बुलडोजर। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।